नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की वैकेंसी है। आप सभी को पता है कि इसके एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहे हैं और आपको पता है कि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 प्रश्न संविधान से पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने संविधान की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ, यकीन दिलाता मैं आपको कि विश्वास ना हो आपको तो आप क्लास पूरी देख कर जाना और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। भाई, जितनी मेहनत मेरे लिए बन रही मैं उतनी मेहनत आपके लिए कर रहा। मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको और पूरी क्लास देख के जाना। आपको पता चल रहा है कि मैं आपको क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। और एक ऐसी क्लास मतलब कि अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। पूरे संविधान का एक बेस बनाने वाला हूँ। यदि आपने कभी संविधान पढ़ा भी नहीं होगा ना, तब भी आपको लगेगा नहीं कि आपने संविधान आज तक पढ़ा नहीं था। मैं ऐसा संविधान पढ़ाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट लगभग 100 आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। पूरी 12 की 12 अनुसूची भाग पढ़ाने वाला हूँ। कौन से देश के संविधान से क्या लिया गया, प्रमुख संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण तथ्य। अब तुम सोचिए, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संविधान के स्रोत और संशोधन और प्रमुख तथ्य। और संविधान में है क्या? यही तो है सब कुछ संविधान में। इन्हीं से तो मिलकर पूरा एक संविधान बना। मतलब मैं आपको एक संविधान का एक स्ट्रक्चर बनवाने वाला हूँ आपके दिमाग में। और यदि यकीन ना हो तो पूरी क्लास देख लो। लास्ट में आप अपनी मर्जी से बेहिचक कमेंट करके जाओगे कि भाई मज़ा आ गया। और जितने भी साथी क्लासें पूरी पूरी देख रहे हैं ना, वो डेली कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करके जा रहे हैं कि भाई एक तुम वो बंदे हो जो यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट इतना खतरनाक प्रोवाइड करवा रहे हैं और पीडीएफ भी दे रहे हैं। लास्ट में एक नंबर दूंगा या टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जुड़ जाना। पूरी पीडीएफ फ्री में अपलोड है, कोई सी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए बात करते हैं पहले से। आज पहले सबसे पहले टॉपिक जोड़ दिया मैंने, प्रमुख आर्टिकल, इंपोर्टेंट अनुच्छेद पूछे। अनुच्छेद 1 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में किसका उल्लेख है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 सीमाओं का राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन। आगे बात करें आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब आपके दिमाग में आएगा भैया कि 4 और 5 कहाँ गए आर्टिकल। तो देखो ऐसे तो लगभग 400 प्लस आर्टिकल हैं, लेकिन आपको पूरे थोड़ी ना पढ़ने, जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अभी बन रहे हैं, वो ही पढ़ने हैं आपको, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 6 में है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। आगे बात कर रहे हैं आगे आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध, मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग पर भेद का कोई प्रतिरोध नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत। लेकिन एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटेंट छोड़ के आया। मैं जैसे घी अलग कर देते, मट्ठा मट्ठा अलग कर देते, ऐसा कंटेंट निकल के आया संविधान का। तो आप एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया, वरना आप इसी में से स्किप कर दो। देखो भाई, जो बात है तो क्लियर है, ठीक है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत। आगे बात करें आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए की बात करें तो आर्टिकल 19 के ए में है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आगे बात करें आर्टिकल 24। तो कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिशत। यदि किसी भी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो आप उसको कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते, ऐसा आर्टिकल 24 में लिखा गया। आर्टिकल 25 धर्म के आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, आर्टिकल 25 में धर्म के आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आगे बात करें आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। यदि वैसे संविधान की आत्मा पूछे तो वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया है, लेकिन संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा? तो आर्टिकल 32 को कहा। आगे बात करें आर्टिकल 36
जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 39 समान काम के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 में समान काम के लिए समान वेतन। आगे बात करें आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में शिक्षा काम लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता। आर्टिकल 44 में समान सिविल सहायता जो कि किस राज्य में लागू है, तो गोवा में और उत्तराखंड, 2 राज्यों में लागू है। अभी उत्तराखंड ने विधेयक पारित किया तो लागू की, गोवा में पुर्तगाली शासन से लागू है। ठीक है, आगे बात करें आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 47 की बात करें तो राज्यों के लोगों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था। ठीक है, आर्टिकल 47 में है राज्यों के लोगों के लिए पोषण आहार। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 में किसका उल्लेख मिलता है, तो कृषि एवं पशुपालन का। आर्टिकल 48A की बात करें तो वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ध्यान रखना, आर्टिकल 48A में है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। जो अपने राष्ट्रीय स्मारक हैं जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ या झांसी का किला हुआ, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है, इनकी सुरक्षा करना आपका एक दायित्व है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना। 51 की बात करें, 51 में विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शांति। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आप पूरी क्लास देख के जाना, मजा ना आए तो भाई साहब आपकी एमबी वापस है। ठीक है, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। चलिए आगे बात करें आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं। 59 में है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग और 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। और 64 में लिखा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ध्यान रखना। ठीक है, पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबको सब याद रखना। ठीक है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, 59 में है वेतन एवं भत्ते, 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति जब महाभियोग चलेगा राष्ट्रपति पर तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, ध्यान रखना। आगे बात करें 65 तो राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। इसी किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उसके पद को उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। 72 में बात करें तो क्षमादान की शक्ति जो कि राष्ट्रपति के पास है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर। 76 में महान्यायवादी है जिसे अटॉर्नी जनरल कहते या भारत सरकार का वकील कहते या विधि अधिकारी भी कहते। वर्तमान में 16वें नंबर के कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। ठीक है, आगे बात करें 79 में संसद का उल्लेख मिलता, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ध्यान रखना। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। आगे बात करें 80D, आर्टिकल 80D के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति राज्यसभा में। ठीक है, 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि है। 85 की बात करें राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है 85 के तहत। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो 93 में है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। और अभी ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये वाला कौन सा, हाँ ये 69 वाला कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है, 69 में। लगभग ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। आगे बात करें तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर तुमसे पूछे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है।
लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता। उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेता क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और इसमें महान्यायवादी भाग लेता है लेकिन वो वोट नहीं डालता है। अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है, ध्यान रखना। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाई नहीं जाती है। 110 की बात करें, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख मिलता। 111 में जेबी वीटो पावर का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 111 में जेबी वीटो पावर। 112 की बात करूं तो भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 112 में भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता। 120 की बात करूं तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 123 में है संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। 124 में है उच्चतम न्यायालय का गठन। और 125 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। चलिए आगे पूछ ले। 143 में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। 148 पूछे तो 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 153 में राज्यपाल। 155 की बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति है। 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता उसी प्रकार राज्य में महाअधिवक्ता होता। 161 में क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के पास। 168 में विधानमंडल का गठन है। 170 में विधानसभा की संरचना है। 171 में विधान परिषद की संरचना है। देखो अभी मैंने एक क्लास बनाई थी, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन कराए थे पूरे शिफ्टों के, तो उसमें मैंने ये पॉइंट गलत बता दिया था। तो सभी साथी सुन लें कि 168 में विधानमंडल का गठन है, ना कि विधानसभा। ठीक है। आगे बात करें 214, तो 214 में उच्च न्यायालय का गठन है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में भारत की संचित निधि। 280 में है वित्त आयोग। 300 के का की बात करूं तो 300 के का में है संपत्ति का अधिकार। 315 में यूपीएससी आयोग या लोक सेवा आयोग ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 324 में निर्वाचन आयोग। 331 में एंग्लो इंडियन। 338 में एससी आयोग। 338 के ए में है एसटी आयोग। और 340 में है ओबीसी आयोग। 343 में राजभाषा का उल्लेख मिलता। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखो मैं आपको एक रिवीजन करा रहा अंतिम समय में, ऐसा रिवीजन कोई नहीं करा पाएगा भाई। यदि इतनी बड़ी क्लास लेने के लिए कोई इतना कंटेंट बनाने के लिए बैठ जाए ना, तो मैं यकीन दिलाता वो 2-3 घंटे लगा देगा इतने में। लेकिन मैं आपको जो पूरे 1 घंटे नहीं लूँगा, वो मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। और अब मैं आपको इसकी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो 1-2 बार आप भी पढ़ लेना उसको, समझ रहे। बस इस मेहनत के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो और एक कमेंट कर दिया करो अच्छा सा। अब बात करें संविधान के स्रोत। ठीक है, इम्पोर्टेंट तुमसे पूछे कौन से देश के संविधान से क्या लिया गया, तो कनाडा की बात करें तो पूछ ले अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। संघीय शासन व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल के लिए केंद्र द्वारा नियुक्ति। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, मतलब आर्टिकल 143। ये सभी चीजें कनाडा के संविधान से ली गई। आगे बात करें अमेरिका के संविधान से, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद, इस पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, और न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, और स्वतंत्र न्यायपालिका। इतनी चीजें किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका के। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद, महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन पूछे, प्रस्तावना में हम भारत के लोग पूछे, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान की बात करूं तो DPSP, जिसे नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से, और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इंग्लैंड की बात करूं तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता,
द्विशासन व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का अधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सभी इंग्लैंड के संविधान से ली गई। कौन कौन? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विशासन व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का अधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और विधि का शासन और मंत्रिमंडल की प्रणाली कैसी होगी, तो ये सभी इंग्लैंड के संविधान से लिए गए। फ्रांस की बात करूं, गणतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ये सभी फ्रांस के संविधान से। आर्टिकल 51 भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। आगे बात करें, देखो गला भी दिक्कत करने लगा क्योंकि भाई मैं दिन भर पढ़ाता, दिन भर कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ, तो गला भी मतलब बैठ गया, एक बात ये मान लो आप। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो जाए यार, अंतिम समय में आपको जितना कंटेंट मिल जाए वही कैसे जानी, क्योंकि भाई आप और मैं सब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इस टाइम पे आप सभी को पता है कि नौकरी एक लेना बहुत बड़ी बात हो गई, चैलेंजिंग हो गया अपने लिए। तो जितनी भी मेहनत है ये सब आपके लिए है भाई। अभी ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है ना कुछ, और ये सब मेहनत आपके लिए है, बस आप जो चाहो वो करवा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता, व्यापार लिया गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी की बात करें तो आपात उपबंध, वो की 3 प्रकार के, 352, 356, 360, जो कि मैं आर्टिकल में पढ़ा चुका। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं तो ली गई लेकिन वो असंवैधानिक है, मतलब उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी रूस के संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका की बात करूं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। चलिए आगे बात करें। अब मैंने जोड़ दिए प्रमुख भाग, 2 टॉपिक में आपको पढ़ा चुका, प्रमुख आर्टिकल और संविधान के स्रोत। अब कुछ इंपोर्टेंट भाग भी आपको याद करने पूछे। भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 की बात करें मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखना, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य, ध्यान रखना। अब सुनिए, अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। नागरिकता भाग 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। आगे बात करें मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक है, और DPSP 36 से लेके 51 तक है, और मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। ढंग से सुनना, इनका आर्टिकल पूछा जा रहा। तो जो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। भाग 4 में DPSP 36 से 51, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है, ठीक है। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता। भाग 9 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायत। भाग 14 की बात करें तो सिविल सेवाएं जैसे UPSC, PCS वगैरह। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध, और भाग 19 गलत लिख गया, 20 है इसका, क्या भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान रखना, भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट भाग थे। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। देखो आपको लग रहा होगा ये कम है, कम नहीं है भाई, पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरे जो इंपोर्टेंट है वो मैंने पूरे कवर करा दिए। ये पूछे जाएंगे 8 9 10, नहीं 10 11 12 कुछ इंपॉर्टेंट है ना पूछे जाते, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए। ऐसा कंटेंट दे रहा भाई एक मिलेगा नहीं, यकीन मानना, कम समय में। अभी प्रथम संविधान संशोधन पूछे तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, फजल अली आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते जिसे, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात करी गई। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसके तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बात करें, ये तो हो गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1977 में लागू हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसे लघु संविधान कहा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और भाग 4A जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। एक ही है, सब ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे बात करें, आर्टिकल 44 संविधान संशोधन 44 जो कि 1978 में हुआ। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 में था, उसको 300 के काम में जोड़ दिया। आगे बात करें, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसके तहत वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ध्यान रखना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ध्यान रखना, पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बात करें, आगे पूछे 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ और GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ और OBC आयोग का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है, 10% आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन पूछे तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, इसके लिए 128वां विधेयक पेश किया गया था और अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया था संसद में। जहां जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा के दे रहा। चलिए अब देखिए, अगला टॉपिक मैंने जोड़ दिया प्रमुख अनुसूची। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई, यदि कोई नया फ्रेशर बंदा भी है ना और संविधान उसको समझ में नहीं आता तो इसको पढ़ लेना, संविधान में उसका एक बेस बन जाएगा, बेस आधार बन जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो नोट करके देख लेना कंटेंट को और मिला लेना पेपर से। आप वादा है मेरा आपसे। पूछे मूल का अर्थ है पुराना। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। पहली अनुसूची में उल्लेख मिलता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते। अनुसूची नंबर 3 शपथ का उल्लेख। 4 में है राज्यसभा में राज्यों का स्थान। 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय 6वीं अनुसूची में। 7वीं में खुद सूचियों का उल्लेख मिलता। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूची हैं? तो 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं। पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी है? 22। क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल बदल कानून। 11वीं में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता। पूछे 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख मिलता। कितने विषय हैं? 18। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख मिलता और 18 विषय हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये 5 टॉपिक पूरे कवर करा दिए। अनुच्छेद लगभग 100 आर्टिकल थे, मुझे पता है, PDF ले लेना, काउंट कर लेना। अनुसूची पूरी कंप्लीट करवा दी, भाग पूरे कंप्लीट करवा दिए, स्त्रोत बिल्कुल पूरे कंप्लीट करवा दिए और संविधान संशोधन प्रमुख मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। 5 टॉपिक जिससे बेस बनता संविधान का वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब देखो, मैंने कुछ अभी और पॉइंट जो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो सीधे क्वेश्चन बनते, वो भी मैंने निकाल कर लाया। और भाई अभी भी मेहनत यदि अच्छी ना लग रही हो
तो आप चैनल को ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना। यदि लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ाना काम है अब मेरे लिए, ठीक है। पूछे कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में आया। इसमें कितने सदस्य थे, 3। पेंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर स्टीफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन था, तो पेंथिक लॉरेंस था। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत, 93 सदस्य देसी रियासत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य थीं। कितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं सदस्य थीं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। डायरेक्ट पूछेगा, पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये बने थे अस्थायी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी पेपर में पहले मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री जॉन मथाई। अब सोचो, कंटेंट देखो भाई, इतनी सोच के एक्स्ट्रा डालता मैं। मुझे संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1934 में मानवेंद्र रॉय ने की थी। संविधान को किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। संविधान की प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किसने किया, तो श्री नंदलाल बोस ने किया। पूछे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव थे। संविधान को लिखने में कितने वर्ष का समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कंटेंट देखो भाई, कंटेंट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ध्यान रखना। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता, खत्म बात। अब यहाँ से बनेगा तो आप फोड़ देना। आगे बात करें, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर व लचीला है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती। संसद का गणपूर्ति या कोरम क्या है, तो 1/10 है। मतलब ये है कि संसद के कुल सदस्यों का यदि 1/10 सदस्य संसद में उपस्थित नहीं हुए तो उस दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो कितने दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, 14 दिन पहले। आगे बात करें, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री तो चौधरी चरण सिंह हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। चलिए भाई, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भाई साहब, यदि आप किसी को रुपए देते, रुपए पेड क्लास में, जो आपसे 500, 600 रुपया ले लेते, तब भी वो आपको एक क्लास में इतना कभी पढ़ा के नहीं जाएंगे। इस बात को मैं वादे के साथ कह सकता। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और क्वेश्चन मिला लेना। ऐसे पॉइंट, सीधे सीधे पॉइंट और इतना बेहतरीन कंटेंट अगर मिल जाए तो आप कहना, यकीन दिला रहा मैं आपको। पूछे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। देखो, बताया था मैंने आपको कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। पूछे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो K.M. मुंशी ने कहा। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता, तो लोकसभा में पेश किया जाता। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक आता है, तो विनियोग विधेयक आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन UPSI में बनते कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक आता है, तो विनियोग विधेयक आता है। चलिए,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? नो डाउट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सीधे पॉइंट लगता है, यही मेरी खासियत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बात करें, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। आगे बात करें, विधान परिषद वाले राज्य, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यकीन बताना, झूठी हमदर्दी नहीं दिखाना। कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना, कम से कम 2 लोगों को शेयर करके जाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना। यकीन दिला रहा, PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है 63 86 87 32 43। आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं भाई। इस नंबर पर मैसेज कर देना, इसी कंटेंट की आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन यदि पेपर में आए तो क्वेश्चन फोड़ के आना, यही ब्रह्मोस क्लासेस की आदत रहेगी। अभी शुरुआत है, यदि आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो गारंटी है कि यूट्यूब की दुनिया में जो सिर्फ हु हल्ला करते कि मेरी क्लास से इतना आया, मेरी क्लास से इतना आया, 10-10 घंटे की और 1.5 2-2 महीने पढ़ा के 10-10 क्वेश्चन छपवा देते। मैं गारंटी दिलाता, यदि एक सब्जेक्ट की एक क्लास ले दूंगा ना तो उससे उतना कंटेंट फंस जाएगा। अब तुम खुद बताओ कि संविधान कहाँ जाएगा? अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, स्त्रोत, संशोधन और प्रमुख तथ्य सब पढ़ा दिया मैंने आपको। अभी सिर्फ 32 मिनट हुए हैं क्लास को। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।